And you are watching German class. In today's vocabulary session, we'll see these new words and we'll improve our vocabulary. We learn how to use these words and what is the meaning of some of these words. Okay, we'll see in detail. And please like, share and subscribe if you are new to the channel. And do follow me on Instagram. Link is given below. ठीक है, तो नए वर्ड्स हैं इनको देखेंगे कैसे स्टार्ट करेंगे सेंटेंसेस. पहला वर्ड है क्रिमिनलिटेट वाक्सन. क्रिमिनलिटेट क्राइम. शहर में क्राइम बढ़ जाता है, शहरों में क्राइम बढ़ जाते हैं, बड़े बड़े शहरों विलेजेस में भी क्राइम बढ़ जाते हैं, हर सिटी में क्राइम होते हैं, है ना. तो क्रिमिनलिटेट वाक्स्ट, das क्रिमिनलिटेट वाक्स्ट स्नेल, मतलब क्राइम बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं ना, क्राइम तेजी से बढ़ रहे हैं. स्नेल ये वर्ब है. वाक्सन, वाक्सन मींस ग्रो. क्रिमिनलिटेट वाक्स्ट sehr schnell. Wir müssen dagegen etwas tun. हम उसके अगेंस्ट में कुछ करना पड़ेगा. dagegen, क्राइम बढ़ रहे हैं तो क्या बोलेगा? dagegen, dagegen, dagegen tun. अब tun क्या होता है? टू मतलब टू डू. Wir müssen dagegen etwas tun. We must do something against it. Means to stop that. In order to stop, उसको रोकने के लिए कुछ करना पड़ेगा उसके अगेंस्ट में. अगेंस्ट में dagegen. Right? Next है Verhältnis zwischen Eltern und Kindern. Verändern. Behavior. बच्चों में Gewalt. क्या होता है? बहुत बड़ा आजकल एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है Gewalt. Gewalt मतलब वायलेंस. अब वायलेंस बड़े भी कर सकते हैं, बच्चे भी कर सकते हैं. तो बच्चे डिमांड करते हैं, वायलेंस करते हैं बहुत ज़्यादा, घर में, बाहर, स्कूल में, यूनिवर्सिटी में. तो एस गिफ्ट गेवाल्ट. गेवाल्ट कैसा आता है? एक कॉन्फ्लिक्ट होता है. कॉन्फ्लिक्ट कब होता है? स्पेशली पेरेंट्स और बच्चों में. तो बच्चे गेवाल्ट हिंसा करते हैं, वायलेंस करते हैं. कॉन्फ्लिक्ट, एस गिफ्ट कॉन्फ्लिक्ट, एस गिफ्ट गेवाल्ट. सो क्यों? क्योंकि बिहेवियर, Verhältnis, बिहेवियर बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन has changed. Verhältnis zwischen Eltern und Kindern verändert sich. और Verhältnis hat sich verändert. Change हो गया. Behavior change हो चुका है. कैसे बोलेंगे? Verhältnis hat sich verändert. Das Verhältnis hat sich verändert. Means behavior has changed. Verhältnis ना, Verhältnis hat sich verändert. ठीक है, बिहेवियर चेंज हो गया. बिहेवियर चेंज हो गया, बच्चे हिंसक हो जाते हैं, वायलेंट करते हैं. तो गेवाल्ट. तो वी müssen das stoppen. We have to stop it. गेवाल्ट को क्या करना है? स्टॉपन. स्टॉप करना है. स्टॉपन मोबाइल वर्ड लगा रहे हैं. स्टॉपन. वी müssen कॉन्फ्लिक्ट स्टॉपन. गेवाल्ट स्टॉपन. और क्या बोल सकते हैं? aufhören. We must stop. aufhören बोलते हैं. स्टॉप करना होगा हमें रोकना पड़ेगा. ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है. काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो वोकैब वीडियो डेली देखते हैं ना. चैनल पे एक सेपरेट प्लेलिस्ट है मेरी, आप जाके देखिए. डेली एक वीडियो देखिए, काफी इंप्रूव होगी आपकी वोकैब. चैलेंज देता हूँ मैं, 3 वीक्स का चैलेंज है. 3 वीक्स डेली देखो ये वीडियो, उसके बाद यू विल सी द डिफरेंस, यू विल सी द इम्प्रूवमेंट, लॉट ऑफ डेवलपमेंट, लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट. ओके, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट वर्ड. वर्ड्स देखेंगे, फिर सेंटेंस फॉर्म में उसको करेंगे. Ausgezeichnet geworden. कोई बच्चा एक्सीलेंट परफॉर्म करके आया एग्जाम में. Er ist in der Prüfung ausgezeichnet geworden. Sie ist ausgezeichnet geworden. Das ist wonderful. Ausgezeichnet ग्रेडिंग सिस्टम होता है जर्मनी का. ग्रेड 1 2 3 4 5. तो जो लोएस्ट ग्रेड है वो क्या होता है? 5. तो जितना ज़्यादा ग्रेड होगा उतना ज़्यादा नेगेटिव होगा. तो ये होता है ausgezeichnet. एक्सीलेंट. क्या बोलते हैं? एक्सीलेंट. तो नोटे आइंस, इनको नोटन भी बोलते हैं. नोटे ग्रेड. सपोज किसी को नोटे आइंस मिला है, मतलब ग्रेड 1 मिला है, तो sie ist ausgezeichnet, er ist ausgezeichnet. नोटे 5 क्या होता है? पुअर. पुअर ग्रेड, एकदम खराब. तो जितने ज्यादा ग्रेड उतनी खराब परफॉर्मेंस, जितने कम ग्रेड उतना ही अच्छा माना जाता है. ये ग्रेडिंग सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए. तो somebody has got ausgezeichnet means top, first grade, excellent. Sie ist ausgezeichnet geworden, er ist ausgezeichnet geworden. आपका B2 का एग्जाम हुआ है, आप उसमें एक्सीलेंट परफॉर्म करके आए. 90 प्लस परसेंटेज की बात करो तो 90 प्लस, 90% और इससे ऊपर वालों को नोटे आइंस बोलते हैं. एक्सीलेंट ग्रेड होता है. तो Sie hat Note 1 bekommen. Er ist Note 1 bekommen. He has got Note 1. Sie ist ausgezeichnet. Wonderful, excellent result. Er Note 1, 90% मार्क्स मिला है. ठीक. एटवास इस्ट veraltet. कोई चीज बहुत पुरानी हो गई है, मतलब ऑब्सोलीट हो गई है, आज के जमाने में वो अब कारगर नहीं है. नो मोर वैलिड. उसको समय के अनुसार चेंज करना पड़ेगा. जैसे रूल्स होते हैं, रेगल होते हैं, गेजेट्स होते हैं, है ना.
कुछ राइट्स होते हैं, राइट्स और ड्यूटीज होती है हमारी, तो ऐसे ही पढ़ रहा था न्यूज़ में। एटमस इस्ट फेयर आल्टेड, यहाँ पे बात करते हैं स्ट्राफ रेस्ट। स्ट्राफ रेस्ट में पनिश करने के राइट्स है, जो पनिशमेंट किया था, कोई गुनाह करे, कोई क्राइम करे तो उसको पनिशमेंट दी जानी चाहिए, तो उसके लिए जो कानून है, जो लॉ है, वो पुराने होगा, उनको चेंज करना होगा। ओके, दस गेजेट्स इस्ट फेयर आल्टेड, वेरी वेरी ओल्ड, ऑब्सोलीट, इंग्लिश वर्ड होता है ऑब्सोलीट, है कोई चीज अब आजकल के ज़माने में 21st सेंचुरी वैलिड नहीं है, उसको चेंज करो, समय के अनुसार उसको बदलो, है ना। हमारे अमेंडमेंट्स होते हैं, लॉ में चेंजेस आते हैं, क्यों? समय के अनुसार ये रिक्वायरमेंट होती है कि उनको भी बदला जाए, ठीक है। तो एट वाज इस्ट फेयर आल्टेड, कोई चीज बहुत पुरानी होगी उसको नाउ इट हैज टू बी चेंज। ओके, das muss verändert werden, das muss verändert werden, it must be changed. Alright, Strom ausfallen, Strom ausfällt, umlaut er ausfällt जाएगा तो सिंगुलर, Strom ausfällt, वर्ब है ausfallen, पावर कट, इलेक्ट्रिसिटी कट होती है कभी, पावर नहीं क्या होता है, keine Straßenlampe, keine Heizung, आपके अगर स्ट्रीट लाइट नहीं होगी तो क्या होगा, keine, घर में अगर पावर कट होगा तो keine Straßenlampe, और सड़क पे भी लाइट नहीं होगी तो keine Straßenlampe, keine Heizung, no heater, kein Ventilator, fan, no heater, no light, because there is power cut. Strom ausfällt, Strom ist ausgefallen, perfect क्या होगा, Strom ist ausgefallen, Strom मतलब पावर कट हो गया है ना, इलेक्ट्रिसिटी चली गई, कभी भी लाइट जाती है ना, तो लाइट चली जाती है। अभी सर्दी में हीटर भी नहीं चलेगा, एयर प्यूरीफायर नहीं चलेगा, है ना, तो गर्मी में एसी नहीं चलता, फैन नहीं चलता, वेंटिलेटर, तो क्या बोलेंगे, Strom ist ausgefallen, पावर कट, ठीक है। और सिमिलर होगा तो Strom fällt aus, Strom fällt aus, सेपरेबल होगा, पावर कट। नेक्स्ट स्पीगलग्लाटे स्ट्रासन, स्ट्रासन पे स्ट्रीट है। अब इतनी ज़्यादा स्नो पड़ती है कभी कभी, है ना, यूरोप में तो स्नो बहुत ज़्यादा पड़ती है, बर्फ़ इतनी ज़्यादा पड़ती है तो कहाँ गिरेगी, सड़कों पे गिरेगी, वो सड़कें इतनी ज़्यादा ग्लाट, इतनी स्मूथ हो जाएंगी, इतनी चिकनी एकदम स्मूथ हो जाएंगी, कैसे स्पीगलग्लाट, जैसे मिरर होता है, स्पीगल मिरर की तरह एकदम ग्लाट स्मूथ हो जाती है, तो उस पर क्या होता है, एक्सीडेंट का डर होता है। तो स्पीगलग्लाटे स्ट्रासन sind gefährlich, कैसी होती है स्ट्रीट, gefährlich, डेंजरस होती है। यू कैन इमेजिन, आप इमेजिन कर सकते हो ना, स्ट्रीट पर अगर स्नो पड़ी हो, उस पर गाड़ी चल रही है, कोई आप चल भी रहे हो बेयरफुट तो गिरोगे, है ना, स्लिपरी, बहुत ज़्यादा स्लिपरी होती है, तो स्पीगलग्लाट स्लिपरी लाइक अ मिरर, तो वेरी स्लिपरी स्ट्रीट्स, और das führt zu Unfall, it leads to accident. Spiegelglatte Straßen führen zu Unfall, it leads to accident, एक्सीडेंट्स होते हैं, गाड़ियाँ स्लिप हो जाती हैं, लोग गिर जाते हैं, स्लिपरी है तो एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो Spiegelglatte Straßen sind gefährlich und das ist wegen Schnee, wegen starke Schnee in Europa। तो ये थी हमारी आज की क्लास, पसंद आई तो लाइक करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, आउट